हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ वेस्टर्न आर्ट अर्थात यूरोपीय कला से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 को टारगेट में हिट करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आप लोगों के आगामी डेट जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी और उत्तराखंड के एग्जामों में विजुअल आर्ट के कैंडिडेटों के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और किसी भी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड 2016 में पुटअप किया गया था उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समझ मॉडल के रूप में इन क्वेश्चनों को प्रेजेंट किया जा रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से 2016 में पीजीटी के एग्ज़ाम में सबसे अधिक वेस्टर्न आर्ट से क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी कैंडिडेट पीजीटी के एग्ज़ाम में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो लोग वेस्टर्न आर्ट पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूप से फोकस करें। साथ ही साथ हम लोग आप सभी लोगों के समझ उन तमाम पॉइंटों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप लोगों के क्वेश्चन पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम में। तो आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के क्वेश्चन पेपर के बारी बारी से पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज के हमारे वेस्टर्न आर्ट का पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न पेंटर्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके समझ चार ऑप्शन दिए गए हैं: डगलस पेरीविल्स, रस्किन, होवार्ड और लोरा। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, रस्किन। रस्किन के प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक मानी जाती है मॉडर्न पेंटर्स। दोस्तों, इस पुस्तक की महत्ता तब और भी बढ़ जाती है जब इसी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश भू दृश्य चित्रकार टर्नर को एक श्रेष्ठ चित्रकार साबित किया गया था। यही वह पुस्तक है जिसके माध्यम से टर्नर को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई थी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटीरियर ऑफ ए डच हाउस किसकी कृति है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इंटीरियर ऑफ ए डच हाउस ये बहुत ही फेमस कृतियों में से एक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, पीटर डी हुक। दोस्तों, यहाँ पर पीटर डी हुक आए हुए हैं, तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि पीटर डी हुक हैं कौन। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि पीटर डी हुक किस के रूप में विख्यात हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो पीटर डी हुक थे एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो संबंध था वो हॉलैंड से था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और पीटर डी हुक के प्रसिद्ध कृतियों में से एक कृति मानी जाती है इंटीरियर ऑफ ए डच हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंदन की जलवायु किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ल्यूक होवार्ड। ल्यूक होवार्ड की प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी जाती है लंदन की जलवायु। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लंदन की जलवायु पुस्तक आई हुई है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये भी पुस्तक तब और भी प्रसिद्ध हो जाती है जब ब्रिटिश भू दृश्य चित्रकार जॉन कांस्टेबल को इसी पुस्तक के सहायता से इनको आकाश के विभिन्न प्रभावों के अध्ययन में काफ़ी सहायता प्राप्त हुई थी। और यही वो पुस्तक है जो कि जॉन कांस्टेबल को एक ब्रिटिश भू दृश्य चित्रकार की ख्याति प्राप्त कराने में काफ़ी योगदान देती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। इसलिए लंदन की जो जलवायु है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और ल्यूक
होवार्ड की ये पुस्तक मानी जाती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। दोस्तों, जितने भी आप लोगों के समझ क्वेश्चन प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पुटअप होने लायक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। जो डिवाइन कॉमेडी है ये बहुत ही फेमस पुस्तक है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो दांते माने जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि डिवाइन कॉमेडी जो पुस्तक है किसकी है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए दांते की। परंतु यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप हो रहा है कि डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार कौन था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और इसका आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन मीरो, विलियम ब्लेक और रेनॉल्ड लुई दाविद। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो डिवाइन कॉमेडी थी इसके जो चित्रकार माने जाते हैं वो विलियम ब्लैक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति प्रेरणा किसकी है, और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो कृति है बहुत ही गौर से देखिएगा और नोट करिएगा कि प्रेरणा जो कृति है ये आंग्र की प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर आंग्र आए हुए हैं और अक्सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछता है कि आंग्र किस वाद के कलाकार माने जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आंग्र थे एक प्रसिद्ध नवशास्त्रीय कलाकार के रूप में विख्यात थे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 2 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ह्यूबर्ट वान आइक चित्रण में कुशल थे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं और इनसे परिचित भी हैं कि ह्यूबर्ट वान आइक कौन है। दोस्तों, जो वान आइक बंधु थे, जॉन वान आइक और ह्यूबर्ट वान आइक, जो कि प्रसिद्ध तैल चित्रण के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो ह्यूबर्ट वान आइक थे ये किस में कुशल चित्रकार थे, और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में जो ह्यूबर्ट वान आइक थे एक प्रसिद्ध कुशल चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, और ह्यूबर्ट वान आइक और जॉन आन वाइक ये आइक बंधुओं ने तैल चित्रण के आविष्कार के बहुत ही ख्याति प्राप्त माने जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लीडा किस शासक की पुत्री थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कृति मानी जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो लीडा को आप लोगों को जानना जरूरी है कि ये किसकी पुत्री थी, अर्थात किस शासक की ये पुत्री थी। तो हम लोग इस क्वेश्चन पर कुछ बारीकी से ध्यान देंगे, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो तिन्तेरियस जो थे इनको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, और थिस्टियो, केस्टर और ज्यूस इनसे रिलेटेड काफ़ी इनकी ज़िंदगी में परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को विकल्प के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो तिन्तेरियस थे ये लीडा के पति थे, और थिस्टियो जो थे ये लीडा के पिता थे, केस्टर जो थे ये लीडा के पुत्र थे, और जो ल्यूस थे आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, जो थिस्टियो थे ये एतोलिया के शासक के रूप में जाने जाते हैं, और इन्हीं की पुत्री थी लीडा, और इनसे रिलेटेड काफ़ी एक मर्मज्ञ कहानियाँ थी। मैं आप लोगों को जब वेस्टर्न आर्ट बारीकी से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इनके बारे में जो उल्लेख है वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत करूँगा। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए। काफ़ी तमाम स्टूडेंटों के रिक्वेस्ट ये भी आ जाते हैं कि आप लोग टाइम अधिक लेते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देने के बाद समझिएगा कि जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को समझाने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है, हम लोग भगाने की कोशिश नहीं करते हैं। और लोग की अपेक्षा आप लोग इन सब चैनलों पे आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, परंतु ये जो चैनल है
सिर्फ आप लोगों को विजुअल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारा टारगेट होता है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट किया जाए वो आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाता है, इसलिए थोड़ी सी टाइम अधिक लग सकती है, तो आप लोग धैर्यता बनाए रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि पिएटा की मूर्ति किस वर्ष गढ़ी गई थी अर्थात निर्मित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पिएटा की मूर्ति है ये प्रसिद्ध कलाकार जो माइकल एंजेलो थे उनके द्वारा ये मूर्ति को निर्मित किया गया था। संगमरमर में, किसमें? संगमरमर में निर्मित किया था। संगमरमर पत्थर में पिएटा की मूर्ति को माइकल एंजेलो के द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों माइकल एंजेलो ने इस मूर्ति को रोम में कहाँ पर निर्मित किया था? सेंट पीटर के चर्च में इस मूर्ति को निर्मित किया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और इस मूर्ति को माइकल एंजेलो ने 1496 से 1501 ईस्वी के दौरान इसको निर्मित किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस मूर्ति को निर्मित करने में माइकल एंजेलो को 5 वर्षों का समय लगा था। इसलिए इस मूर्ति को जब आप लोग देखेंगे तो इसमें एक जो इनके चेहरे पर, अर्थात इस मूर्ति के चेहरे पर जो भाव प्रदर्शित होते हैं वो अपने आप में बहुत ही मर्मज्ञ थे। इसी मूर्ति के माध्यम से माइकल एंजेलो की काफ़ी ख्याति और भी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति अकेलापन, ध्यान दीजिएगा, अकेलापन को हम मेलेंकोलिया के भी नाम से जानते हैं। या तो आप लोगों को क्वेश्चन अकेलापन पूछअप किया जा सकता है या मेलेंकोलिया के भी नाम से पुटअप किया जा सकता है। इन सारे पॉइंटों को या टर्म ऑफ कंडीशन को समझने की कोशिश करिएगा। तो जो प्रसिद्ध कृति अकेलापन था या मेलेंकोलिया जो थी, ये प्रसिद्ध जो कृति मानी जाती है वो ड्यूरर की मानी जाती है और ड्यूरर के प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। आप सभी लोग जानते हैं जो ड्यूरर थे एक जर्मनी के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त थे। इनका जो जन्म होता है दोस्तों 21 मई 1471 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था और ये पुनरुत्थान काल के एक प्रसिद्ध जर्मन कलाकार के रूप में भी ख्याति प्राप्त हैं। साथ ही साथ जो ड्यूरर थे एक प्रसिद्ध ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं और इनकी जो नक्काशी थी काफ़ी मर्मज्ञ मानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये इन्होंने कृति को निर्मित किया था अकेलापन, ध्यान दीजिएगा, ये जो अकेलापन कृति है एक ग्राफिक चित्र के रूप में जानी जाती है। इनकी ग्राफिक चित्रों में से बहुत ही फेमस ये कृति मानी जाती है। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि अकेलापन ये कृति जो है किस माध्यम में निर्मित की गई है या कैसी ये कृति है, तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए जो अकेलापन है ये ग्राफिक चित्र मानी जाती है और ये ड्यूरर की प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में नगर विन्यास की रूपरेखा में क्रॉस या सितारों को आधार बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि वह कौन सा ऐसा देश था जहाँ पर क्रॉस और सितारों को आधार मानकर जो नगरों का जो विन्यास या रूपरेखा तैयार की गई थी या उसको बनाने की जो संरचना का विकास हुआ था वो किसको आधार मानकर किया गया था। तो वो आधार जो था वो क्रॉस और सितारे थे। तो वो ऐसा देश कौन सा था आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। फ्रांस देश था। यही फ्रांस था जिसने क्रॉस और सितारों को अपना आधार बनाया और इसी के आधार पर नगरों के विन्यास अर्थात रूपरेखा को सजाया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर स्टेटी प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकार हैं क्रिस्टोफर स्टेटी। दोस्तों आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। जो क्रिस्टोफर स्टेटी थे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टोफर स्टेटी आए हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बरोक शैली के एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा क्योंकि पुटअप किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और क्रिस्टोफर स्टेटी पूछ सकता है कि किस से संबंधित थे, तो आप लोगों को बताना होगा बरोक शैली के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीटर पाल रूबेंस कहाँ का निवासी था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो पीटर पाल रूबेंस था ये प्रसिद्ध फ्लांडर्स का निवासी था, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर पीटर पाल रूबेंस आए हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पीटर पाल रूबेंस थे ये भी बरोक चित्रशैली का प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं और साथ ही साथ इनकी प्रसिद्ध जो कृति मानी जाती है, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, इनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक बहुत ही फेमस कृति थी ईसा को सूली से उतारा जाना। इनकी श्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों इस कृति को जब भी पीटर पाल रूबेंस देखते थे अक्सर रोने लगते थे, अर्थात उनमें एक अजीब सी उनकी भाव प्रदर्शित होती थी। यही कारण था कि पीटर पाल रूबेंस के प्रसिद्ध श्रेष्ठ कृतियों में से एक मानी जाती है ईसा को सूली से उतारा न जाना। ध्यान दीजिएगा, ये इनका जो संबंध है वो फ्लांडर्स से है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति रात्रि के पहरी का रचना काल माना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रात्रि के पहरे या इसी को हम लोग नाइट वॉच के रूप में भी जानते हैं। और इस कृति को क्या होता है कि रिम्ब्रा ने, जो आप सब लोग जानते हैं कि ये रिम्ब्रा की प्रसिद्ध कृतियों में से एक मानी जाती है, और इस कृति को रिम्ब्रा ने 1642 ईस्वी में निर्मित किया था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिम्ब्रा भी हॉलैंड का एक प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है और इसने इस चित्र में जो ये रात्रि के पहरे चित्र था, इसमें उसने कैप्टन कुक की एक सैनिक टुकड़ी को काफ़ी मर्मकता के साथ चित्रित किया था और बहुत ही बखूबी इस रात्रि के पहरी चित्र में इन सारे सैनिकों के जो संचालन या संरचना जो थी बहुत ही मार्मिक रूप से इन्होंने किया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीनस तथा एडोनिस किसकी कृति है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस कृति है, इस पॉइंट को भी बहुत ही गौर से देखिएगा। सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये जो कृति है ये निकोलस पुसिन की कृतियों में से एक बहुत ही श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, निकोलस पुसिन। दोस्तों निकोलस पुसिन यहाँ पर आए हुए हैं, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि निकोलस पुसिन जो थे ये किस वाद के कलाकार माने जाते हैं। तो जो निकोलस पुसिन थे वो शास्त्रीयतावादी कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोर्सिलीन किस देश से आयात किया जाता है। आप लोग जो छोटी छोटी और अलंकृत मूर्तियाँ या घरों में सजाने वाले जो खूबसूरत सामान होते हैं वो पोर्सिलीन से निर्मित किए जाते थे। पोर्सिलीन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से बहुत ही फेमस मूर्तियाँ, पौंड या वस्तुएं निर्मित की जाती हैं जो कि बहुत ही देखने में बहुत ही मार्मिक होती हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि पोर्सिलीन क्या होता है, और आप लोगों के समझ जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन देश हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहता हूं। तो जिन कैंडिडेटों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है वो भी प्रेषित करें, और जिनको नहीं मालूम है वो दोनों लोग प्रेषित करें। अगर देखते हैं कि कितने लोगों को ये क्वेश्चन मालूम है। इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे तक प्रोवाइड करें। मैं सारी क्वेरी को आप लोगों को एक माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।